श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देवदत्त पडिक्कल ने मैदान पर वो गदर मचाया है कि हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा है। लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 बैक टू बैक शतक। लेकिन यह कहानी सिर्फ पडिक्कल के 2 शतकों की नहीं है। यह कहानी भारतीय टेस्ट टीम की उस सबसे बड़ी कमजोरी की है जो पिछले काफी समय से टीम मैनेजमेंट के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। जी हाँ, हम बात करें टेस्ट फॉर्मेट में भारत के नंबर 3 पोजीशन की। जब तक विराट कोहली टेस्ट टीम में थे, शुभमन गिल तभी 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी हद तक उन्होंने 3 नंबर की समस्या खड़ी नहीं होने दी। लेकिन पिछले साल जब विराट ने अचानक से टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा की, सारा मामला बिगड़ गया। कोहली के जाने के बाद सवाल बस यही था कि आखिर नंबर 4 पर कौन आएगा, कौन उतना कंसिस्टेंट रहेगा और रन बनाएगा। शुभमन गिल ने उस समस्या को पूरी तरह हल कर दिया। लेकिन विराट के रिटायरमेंट के बाद और शुभमन गिल के बैटिंग ऑर्डर बदलने के चलते एक नई समस्या खड़ी हो गई जो नंबर 3 को लेकर सामने आई। जहां जिसको भी आजमाया गया वो फ्लॉप रहा। हद तो तब हो गई जब स्पिन ऑलराउंडर को नंबर 3 पर भेजना पड़ा। लेकिन अब देवदत्त पडिक्कल ने जो धमाका किया है, क्या उसने इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? चलिए पूरी कहानी को शुरुआत से विस्तार से समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आप सब जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में किंग विराट कोहली हमेशा नंबर 4 पर बैटिंग करते थे और उनके रहते शुभमन गिल नंबर 3 की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, टीम में नंबर 4 की जगह खाली हो गई। टीम मैनेजमेंट ने भविष्य को देखते हुए शुभमन गिल को नंबर 4 पर प्रमोट कर दिया। गिल ने इंग्लैंड सीरीज में रनों का अंबार लगा दिया। गिल तो नंबर 4 पर सेट हो गए। लेकिन असली मुसीबत शुरू हुई नंबर 3 पर। साल 2025 की इंग्लैंड सीरीज में नंबर 3 की समस्या खुलकर सामने आ गई। सेलेक्टर्स ने सबसे पहले चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अनुभवी करुण नायर को नंबर 3 पर ट्राई किया, लेकिन वहां बात नहीं बनी। नंबर 3 एक ऐसी पोजीशन है जहां आपको तकनीक के साथ साथ गजब का धैर्य चाहिए होता है और इंग्लैंड जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भारत का यह दांव खाली चला गया। करुण नायर के फेल होने के बाद सेलेक्टर्स ने मुड़कर देखा घरेलू क्रिकेट के स्टार साई सुदर्शन की तरफ। सुदर्शन को टीम इंडिया का फ्यूचर माना जा रहा था। मैनेजमेंट ने उन पर पूरा भरोसा जताया और 1-2 नहीं बल्कि लगातार 60 टेस्ट मैचों में नंबर 3 पर खेलने का लंबा मौका दिया जब भी वो फिट रहे। अब ईमानदारी से बात करें तो सुदर्शन ने रन तो बनाए, क्रीज पर समय भी बिताया। उनकी क्लास और तकनीक की सबने तारीफ की। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 के बल्लेबाज से सिर्फ 30 या 40 रनों की उम्मीद नहीं होती। वहां आपको बड़ी पारियां और शतक चाहिए होते हैं जो मैच का पासा पलट दे। साई सुदर्शन लगातार 60 टेस्ट मैच खेलने के बावजूद एक भी शतक नहीं लगा पाए। वो अच्छी शुरुआत तो पा रहे थे, लेकिन उसे बड़ी पारी यानी शतक में तब्दील करने में पूरी तरह नाकाम रहे। 60 टेस्ट की 12 पारियों में उनके बल्ले से सिर्फ 3 अर्धशतक निकले, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 87 का रहा जो उन्होंने हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। उनका औसत सिर्फ 32 के करीब है जो कि नंबर 3 के बल्लेबाज को शोभा नहीं देता। ऐसे में सेलेक्टर्स का सब्र धीरे धीरे टूट रहा था और नंबर 3 की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। इस नंबर 3 की तलाश में हद तो तब हो गई थी जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जब साई सुदर्शन बाहर हुए और शुभमन गिल चोटिल हुए तो टीम मैनेजमेंट ने किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को मौका देने के बजाय बॉलिंग ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। सोचिए, जो खिलाड़ी टीम में बतौर स्पिनर और लोअर ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर खेलता है, उसे टेस्ट मैच में नंबर 3 जैसे सबसे महत्वपूर्ण स्लॉट पर उतार दिया गया। सुंदर ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन यह फैसला साफ साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया नंबर 3 की पोजीशन को लेकर कितनी लाचार हो चुकी थी। उनके पास इस जगह के लिए कोई ठोस विकल्प बचा ही नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जुगाड़ के भरोसे टेस्ट मैच जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब किस्मत किसी नए सितारे के लिए रास्ता बनाती है। सुंदर और सुदर्शन के इस ड्रामे के बाद आखिरकार मजबूरी में ही सही साई सुदर्शन के चोटिल होने के चलते देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पर मौका दिया गया और पडिक्कल ने आते ही जो किया उसे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कहते हैं। श्रीलंका के खिलाफ जैसी सीरीज के पहले टेस्ट मैच में पडिक्कल को नंबर 3 की जिम्मेदारी मिली, उन्होंने साई सुदर्शन के 60 टेस्ट के सूखे को एक ही झटके में खत्म कर दिया और उस मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए 12 शतक जड़ दिया जो उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। जो काम साई सुदर्शन 60 टेस्ट में न कर सके वो काम पडिक्कल ने अपने तीसरे टेस्ट में कर दिखाया। उन्होंने 167 रनों की शानदार लंबी शतकीय पारी खेली। आलोचकों ने कहा कि शायद ये तुक्का है, लेकिन पडिक्कल यहीं नहीं रुके। अगले टेस्ट मैच में यानी लगातार दूसरे मैच में उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक और धमाकेदार शतक जड़ दिया। 2 मैच और 2 लगातार शतक। पडिक्कल ने सेलेक्टर्स को सीधे से संदेश दे दिया है कि भाई साहब, जिस नंबर 3 के लिए कभी आप ऑलराउंडर तो कभी बाकी खिलाड़ियों के पीछे भाग रहे थे, उसका असली हकदार मैं हूँ। ऐसे में अब कहानी बिल्कुल साफ है। देवदत्त पडिक्कल ने अपनी इस लाजवाब फॉर्म से साई सुदर्शन के लिए टीम में वापसी के दरवाजे मुश्किल कर दिए हैं। पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी ने साबित कर दिया है कि नंबर 3 की जो समस्या भारतीय टीम को इतने समय से परेशान कर रही थी, उसका असली और परमानेंट हल मिल चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या देवदत्त पडिक्कल अब टेस्ट क्रिकेट में भारत के पक्के नंबर 3 बल्लेबाज बन चुके हैं या साई सुदर्शन को एक और मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट जगत की हर चर्चा सुनने के लिए हमारे चैनल क्रिक की चर्चा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।